3 दिन का सफ़र तय करके आज मेरे पीछे है पंचाचूली। 5 पीक्स क्लियरली विजिबल। इस 3 दिन की जर्नी में घंटों घंटों राइड्स भी हैं शामिल। जो लोग बोल रहे हैं, लोकल्स बोल रहे हैं कि इनके हिसाब से तो इनको 1 घंटा लगता है मैक्सिमम ऊपर पहुंचने में। अब इनका 1 घंटा मतलब हमारा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया। फंस गए, धक्का लगाना पड़ेगा। मेरे पूरे कंधों में दर्द हो रहा है और इतनी स्टिफनेस है, इतनी मेहनत लग रही है। 4 घंटे हो गए बाइक चलाते चलाते ऑफ रोड में। बैठ जाएगी ना? क्या नाम है? सनसेट सीधा वहाँ से हो रहा था सामने से, और धूप एकदम कैमरा पर जा रही थी ना, तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हो जाता पहला फॉल। हाँ जी, तो यूजुअली मेरी राइड्स कुछ इसी तरीके की होती हैं। टाइम आप देखो, रात के 10:15 और 10:15 बजे मैंने फाइनली प्लान किया कि ठीक है, कल छुट्टी है, कल मंडे मेरा ऑफ रहता है, तो एक ट्रिप पे निकलते हैं, एक बढ़िया सी लॉन्ग राइड लगाते हैं। बहुत टाइम से मन था उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन को जाके एक्सप्लोर करने का, और उसमें भी स्पेशली मुनस्यारी और धारचूला की तरफ जाने का। बहुत ही सुंदर, अच्छी, बहुत प्यारी जगह है, बढ़िया जंगलों से घिरी हुई है सारी। तो बड़ा टाइम से मन था उस जगह को जाके एक्सप्लोर करूं, और फाइनली लास्ट मोमेंट पे रात के 10 बजे मैं प्लान कर रहा हूं कि ठीक है, कल निकलते हैं ट्रिप पे। 3-4 दिन 5 दिन का एक ब्रेक लगाते हैं। आज का डिस्टेंस कुछ बहुत मैसिव तो नहीं है, यही कुछ 450 किलोमीटर्स करने हैं मेरठ से पिथौरागढ़। बीच में आएंगी कुछ बिग सिटीज़ जैसे कि मुरादाबाद, रुद्रपुर, टनकपुर और चंपावत, और इन सब को बाईपास करता हुआ मैं पहुंचूंगा आज पिथौरागढ़। टाइम हो गया 6:30 इन द मॉर्निंग, और सर्दियों में खुद को मनाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुश्किल हो जाता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, बट कोई बात नहीं, एफर्ट लगाएंगे और निकलेंगे अपनी एक और लॉन्ग राइड के लिए। मौसम बहुत ही बढ़िया ठंडा है, इस टाइम टेम्परेचर 7 डिग्रीज है, और ये तो अभी भी साइड में कहीं कोई स्कूल है, कोई बिल्डिंग है, तब भी इतनी कम विजिबिलिटी है, तब भी फॉग इतना ज़्यादा है। मेन हाईवे पे जाके कितना ज़्यादा होगा। कि आँखों में पानी आ गया है काफ़ी फॉग की वजह से, तो वो ड्रॉपलेट्स बन के पूरे आई लैशेस पे और आईब्रोज तो पूरी भीग चुकी हैं, और आँखों में भी अब अंदर पानी उस हिसाब से जा रहा है, क्योंकि वाइज़र बंद करके चला रहा हूँ तो नहीं दिख रहा, फॉग जम रहा है बार बार। तो ये डिफ़िकल्टी लेके आती है फॉग अपने साथ। ठंड तो मुझे नहीं लग रही इतनी कि मैं पूरा पैक्ड हूँ, ठंड तो मैं झेल सकता हूँ। एक नंबर हाईवे है, मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे, लाजवाब एकदम बढ़िया। कोई गड्ढे नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं, खाली सड़क, बढ़िया हाईवे, आराम से बढ़िया खिंचती है बाइक। अब यहाँ से इस पॉइंट से रामपुर है 20 किलोमीटर। रामपुर के बाद मैं बढ़ूँगा रुद्रपुर की तरफ।
जी, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट एज ऑफ नाउ। बढ़िया मज़ा आ रहा है। और टाइम आपको बताऊं तो मैं 11:30 बज गए हैं और 11:30 बजे मैंने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है। कई बार सोचता हूँ कि क्या ये डिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी ठीक है भी या नहीं, बट हमेशा जवाब आता है कि सबका ट्रैवल करने का स्टाइल अलग है और ये बस एक्सेप्टेंस की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बड़ा भारी काम हो जाएगा। लो धक्का दो, जरा धक्का दो, धक्का दो। कितनी है? 40 करो इसे। लो इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में सब कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल है, सुकून को बयां करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस चित्र को विचित्रता से पेश करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। पर मेरा मानना है जो आसान है वो केवल इस माहौल में डूब जाना ही है और सब कुछ भूल जाना ही है। ओके जी, तो आई हैव रीच्ड सितारगंज। अब सितारगंज से मैं ये टुवर्ड्स लेफ़्ट वाला रोड लूँगा टनकपुर के लिए। आप सीधा जाते हो तो पीलीभीत चले जाओगे। बेसिकली अभी टाइम हो गया दोपहर के 1:30 और मैं हूँ इस टाइम सितारगंज क्रॉस करके और यहाँ लंच के लिए रुका हूँ। सुबह से 7 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं बाइक चलाते चलाते और यहाँ फिलहाल मैं लंच करने के लिए रुका हूँ। बाइक अपनी बात करी है, सामान अपना नहीं लगा दिया। तो लंच करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो लंच डन। मन्नत फैमिली रेस्टोरेंट सितारगंज। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स टनकपुर। टनकपुर से चंपावत, लोहाघाट और लास्ट में पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ है टोटल 193 किलोमीटर्स, 4 घंटे 30 मिनट। अभी टाइम है 2:15 और अराइवल का टाइम दिखा रहा है 6:42। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो ये है टनकपुर से व्यूज़। टनकपुर में पहुंच गया हूँ। टनकपुर से अब और थोड़ी देर में पहाड़ हो जाएंगे फाइनली स्टार्ट।
क्या बढ़िया सिस्टम किया हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई हैं। ये हुई ना बात, ये लगाओगे तो फिर मज़ा आएगा चलाने में। बढ़िया। पिथौरागढ़ रह गया 27 किलोमीटर्स। फाइनली 13 घंटे की इंटेंस राइड के बाद मैं पहुंच गया हूँ पिथौरागढ़। ये है अपना कुछ स्टे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। वेरी बेसिक, बहुत नॉर्मल अपना बेड लगा हुआ है। ये ठीक ठाक क्लीन वॉशरूम है। वैसे कुछ 2 सोफे, जो जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और अब आराम से रेस्ट करूँगा और आपसे मिलूँगा कल। डिनर मैंने मंगवा लिया है, बहुत सिंपल, वेरी बेसिक अगेन। एक दाल और तवा रोटी, ये खाते हैं, सोते हैं और फिर कल सुबह आपसे मिलते हैं। अच्छा, आज का डिस्टेंस सिर्फ 100 किलोमीटर ही है और मैं बढ़ रहा हूँ पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ। धारचूला अपने आप में ही बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिटी। बीच में बहती है काली नदी, जो काम करती है इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में और जोड़ती है 2 नेशंस को, इंडिया और नेपाल। चलो जी, टाटा बाय बाय करते हैं पिथौरागढ़ को और बढ़ता हूँ आगे। धारचूला यहाँ से है 94 किलोमीटर्स, 2.5 घंटे शो कर रहा है। 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। अभी फ़िलहाल सुबह की 8:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए। वैसे ये बिग सिटी है तो हो भी सकता है। कल शाम को तो नहीं था बिल्कुल ट्रैफिक अंदर। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है शहर, हर जगह घर ही घर। ये एक्चुअल में काफ़ी बड़ी सिटी है, देख रहे हो। अभी एक पुलिस वाले सर दिखे थे, अभी उनसे पूछा मैंने कि ये माउंटेन कौन सा है, तो वो कह रहे हैं है ये, हाँ ये नंदा देवी ही है और आपको पंचाचूली भी दिखा होगा। मैंने कहा पंचाचूली तो नहीं दिखा मुझे, तो कह रहे थे आगे जाओ अभी तो दिखेगा बहुत बढ़िया व्यू। आंसू आ गए आँख में। ये ही मुझे लगता है मेरे को चेस करने में मज़ा आता है। ऐसी इतनी शानदार मैजेस्टिक बड़ी ओ हो यस, पंचाचूली है सामने। अब यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं अच्छा व्यू दिखाना चाहता हूँ। सामने पंचाचूली, 5 पीक्स। अब क्लियरली 5 नहीं दिख पा रही हैं बट 4 तो दिख ही रही हैं। और इधर है सामने नंदा देवी। यस और क्लोज, कितना सुंदर, कितना सुंदर। हो ये है पंचाचूली, वो सामने नंदा देवी। क्या बात है। और वेट करूंगा, और वेट करूंगा, मिलेगा और सुंदर व्यू भी मिलेगा। और मुझे लग रहा है टाइटल और इस सीरीज का नाम चेंज करना पड़ेगा, चेजिंग नंदा देवी कर देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल ये एरिया है, यहाँ पे बोर्ड्स लगे हैं जहाँ लिखा है कि यहाँ पाला पड़ता है। और अभी पीछे मेरी बाइक फिसली भी थी, अच्छी खासी टर्न पे पूरी फिसल गई थी, बस बच गया मैं कैसे भी गिरते गिरते। इसलिए थोड़ा सा टर्न्स में यहाँ धीरे चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे छाँव वाले इलाकों में जो पाला पड़ता है तो ब्लैक आइस से कम नहीं होता। लोग बोलते हैं भाई तू तो सड़क नापता है, घूमता कम है और सड़क ज़्यादा नापता है। तो अगर मैं सड़क ना नापूँ ना तो मैं ऐसी जगह पहुंच ही नहीं सकता। जीवन में बड़े ही लिमिटेड दिन है लोगों के पास, हमारे पास, सबके पास।
अब उन लिमिटेड दिनों में इतना कुछ देखने के लिए है, सब कुछ तो नहीं देखा जा सकता। जितना अपनी रीच में, जितना अपनी पहुंच में है, उसको ज़रूर देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये जो सड़क नापने वाली बात है, ये मेरी रीच में है, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरा शरीर यहाँ आके थकता नहीं है, या मेरा शरीर ये नहीं कहता भाई ये नहीं करना तेरे को, वो कहता है कर, इससे भी और दूर कर। तो सड़क नापते नापते अगर मुझे ये सब मिल रहा है ना देखने के लिए, तो मुझे सड़क नापने में कोई परेशानी नहीं है। घर पे बैठ के ज्ञान देने में बड़ा मज़ा आता है, और कितना आसान होता है, कुछ करना ही नहीं, दूसरे को देखना है, जज करना है, और अपने जो है अपनी चीज़ें बतानी है, आपके अपने ख्याल बताने हैं आपको। कितना आसान है ये करना। लेकिन एक बार दूसरे की पोजीशन में आके देखोगे तो समझ आएगा, चीज़ें और क्लियरली पता चलेंगी कि हाँ, क्या मैं फ़ील करता हूँ, क्या मेरे जैसे लोग फील करते हैं। मैंने तो आज तक जिन लोगों का ट्रैवल करने का तरीका ऐसा नहीं है जैसा मेरा है। अगर किसी का कुछ अलग है, किसी को पसंद है यार 4-5 घंटे ड्राइव राइड करनी है सिर्फ, और फिर जाके बैठना है, या किसी को पसंद है यार वॉक करेंगे, किसी को कुछ हर किसी को अलग अलग चीज़ें पसंद है। मैंने किसी को नहीं टोका या ये कहा यार ये क्या तरीका है ट्रैवल करने का। तो अलग अलग तरीके हैं लोगों के ट्रैवल करने के, एंजॉय करने के लिए। मुझे कहा जाता है कि नेचर एंजॉय नहीं कर रहा है, ऐसे बाइक चलाने से नेचर एंजॉय नहीं कर रहा है। अरे भाई मैं पूरा नेचर में बैठा हूँ, लिटरली पूरे नेचर में 12-12 घंटे मुझे बाइक चलाने को मिल रही है। इससे ज़्यादा मैं नेचर में कहाँ घुसूँगा। ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्यूटी देखने को मिल रही है। ये सामने वाला पहाड़ देख लो, कैसे पत्थर हो रहे हैं, ये कैसे तोड़ा होगा, कैसे सड़क बनाई होगी। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं नंदा देवी दिख रहा है, कहीं पंचचूली दिख रहा है। तो ये सब देखने के लिए तो आपको इस तरीके से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हाँ, मतलब घर बैठ के ज्ञान दे के किसी को जज करने से अच्छा है कि हाँ अप्रिशिएट किया जाए, और बस ये कह के संतुष्ट हो जाओ कि दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू ट्रैवल। बस यहाँ से अगर हम राइट ले लेते हैं तो राइट लेके पहुँचेंगे धारचूला, और आगे से लेफ़्ट ले लेते हैं ये वाला तो ये जाएगा मुंशियारी। नीचे जो नदी देख रहे हो आप, ये है काली गंगा, जो आगे जाके डिवाइड करती है 2 नेशंस को, इंडिया और नेपाल को। मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ खड़े होके रेस्ट लूँ और थोड़ा प्रकृति को एंजॉय करूँ। बड़ी ख़ास और यूनिक चीज़ है। फ़िलहाल मैं हूँ धारचूला में, और धारचूला में आप देख रहे हो ये जो ब्रिज है, इस समय मैं खड़ा हूँ इंडिया में और सामने है नेपाल। देखो ये वैसे देखा जाए तो कितनी ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि आप वॉक करते हुए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो। आप दोनों कंट्रीज़ के बीच होते हुए ट्रेड को महसूस कर सकते हो। अपने आप में ही कितनी ज़्यादा एडवेंचरस और कितना ज़्यादा थ्रिल है इसके अंदर। और ऐसी चीज़ों को इतना क्लोजली देख पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं हूँ इस समय
दो कंट्रीज़ को डिवाइड करने वाले, या यूँ कह लो दो कंट्रीज़ का आपस में मिलन करने वाले शहर धारचूला में। कल पिथौरागढ़ से चल के दोपहर तक मैं पहुंच गया था धारचूला। मुझे लगभग 3-3.5 घंटे लगे थे। आज वैसे मेरा बेसिकली 3rd डे है। फर्स्ट डे मैं मेरठ से पिथौरागढ़ पहुंचा था, सेकंड डे पिथौरागढ़ से धारचूला, और आज है मेरा 3rd डे जब मैं जाने वाला हूं धारचूला से दारमा वैली। बाइक मैंने फुली लोड कर ली है। अंधेरा है तो थोड़ा सा बेयर करना, और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाइक को। ओके, स्टार्ट हो चुकी है बाइक अपनी फर्स्ट सेल्फ में। थोड़ी देर इसका कोल्ड स्टार्ट करूँगा, वार्म अप करूँगा, और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। सुबह सुबह तो अभी होटल के भी गेट नहीं खुले हैं, ये भी मुझे खोलने पड़ेंगे। तो ये इतनी यूनिक चीज़ देख के किसका मन नहीं करेगा ऐसी जगह पे आना। मेरी तो लिस्ट में धारचूला था भी नहीं वैसे भी। मैंने सोचा था पिथौरागढ़ से सीधा मुंशियारी जाऊंगा और मुंशियारी से अल्मोड़ा करते हुए एक सर्किट बना के वापस आ जाऊंगा। बट देखो ऐसे बुलावा आता है, धारचूला में एंट्री भी हो गई, नेपाल भी हो आया। अब यहाँ से दारमा वैली जाएंगे और पंचाचूली बेस कैंप तक होके आएंगे। कल मैं शाम को भी आया था, लेकिन शाम को मैं ऐसा कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि सनसेट से सीधा वहाँ से हो रहा था सामने से, और धूप एकदम कैमरा पर जा रही थी ना, तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब आई होप आपको दिखाई दे रहा हो अच्छे से। 4-5 मिनट और स्पेंड करूँगा, फिर बढ़ते हैं आगे। लास्ट बार देख तो लूँ, वापस आके देखूँगा, पर 2 दिन के लिए तो नहीं दे पाऊँगा ना, तो अभी तो देख ही लेता हूँ। पिछले 2 दिनों के कंपैरिजन में आज का डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं लग रहा है। सिर्फ 70 किलोमीटर धारचूला से दुक्तू विलेज दारमा वैली। यहाँ से आगे सिग्नल कहाँ आएंगे? कहाँ जा रहा हूँ? हाँ 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 हाँ, आपका जियो ऐसे होगा ना, एयरटेल हाँ। जी वहाँ जाएंगे। अब यहाँ रास्ते में कहीं नहीं आएंगे? कैश चाहिए था? आप बिना कैश के आ रहे हो? नहीं कैश तो है मेरे पास। अच्छा तो कॉल करने के लिए। कॉल करने के लिए आप हॉटस्पॉट ले लो ऐसे। अच्छा, जियो उससे कर लो। इनका चल रहा है क्या? कौन सा इनका? नेपाली चलता है ना सर यहाँ। कौन? नेपाली। अच्छा ओके। भाई हॉटस्पॉट खोल दे यार। हॉटस्पॉट खोल। हाँ जी जी। ये हाँ जी 008 बार 00 8 बार। अच्छा 8 बार जी। वो हाँ अब बात ठीक। अब एटलीस्ट घर पे बात हो जाएगी क्योंकि सिग्नल आ नहीं रहा है धारचूला से। क्योंकि धारचूला से बिल्कुल भी सिग्नल आ नहीं रहा है यहाँ, और कह रहे हैं कि पंचाचूली तक जाऊँगा जब आगे दारमा में जाके आ जाएंगे, तो तब तक घर पे बताना बड़ा ज़रूरी है। बाकी आप देखो ऊपर कितना सुंदर वाटरफॉल। सड़क टूटी हुई है ना सारी शायद। अच्छा ठीक है। बेसिकली अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वाला रास्ता तो जाता है दारमा के लिए, सॉरी ये दारमा के लिए जाता है, और ये जाता है गुंजी के लिए, आदि कैलाश के लिए। तो अपने को जाना है दारमा, यहाँ से लगभग 55-60 किलोमीटर। और सुनने में तो यही आया है कि सारा का सारा ऑफ रोड है, तो अब पता चलेगा सारा ऑफ रोड है या नहीं। एक तो सोलो, ऊपर से सिग्नल्स है नहीं फ़ोन में, और 55-60 किलोमीटर का फुल ऑफ रोड। टाइम देखते हैं कितना हो रहा है अभी, और टाइम के हिसाब से फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा
कितने किलोमीटर्स और कितना टाइम। ओए ओए ओए, गाड़ी तो आ ही नहीं सकती ना, बाइक से ही आया जा सकता है। एक तो फ़ोन में सिग्नल नहीं है, दूसरा रोड के नाम पे ये सब है, तीसरा मैं सोलो हूँ, और चौथा ये नज़ारे हैं। Lose the days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? ये फॉल ऊपर से आ रहा है नीचे, और देखो ऊपर। बस बैठ जाएगी ना। जी, रूप सिंह सेलाल बोलना ना। क्या नाम है? रूप सिंह सेलाल। रूप सिंह। रूप सिंह बोलना। हाँ। यहीं पर नीचे साइड में दुकानें होगा, हाँ। 3 साइड वहीं पर दे दी। रूप सिंह, रूप सिंह। ठीक है ठीक है। बाकी ये गिरेगी तो नहीं है? ये तो नीचे जा रही है। ये आ जा बेटा। ऐसे कर। बकरी लेके जा रहा हूँ, बकरी का बच्चा। बच्चे तुझे छोड़ते हैं अभी, टेंशन मत ले। 1-1.5 किलोमीटर आगे तुझे रूप सिंह जी के पास छोड़ के आते हैं। तो जी बकरी का बच्चा लौटा दिया गया है। अब मैं यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग निपटाता हूँ। बच गए। अभी हो जाता पहला फॉल।
टाइम हो गया है सुबह के 10:30, 3 घंटे मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं। फुल ऑन ऑफ रोड आपने सारा देखा ही, बहुत मुश्किल था, बहुत। बीच बीच में तो कुछ कुछ पैचेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, वो तो मैं फॉल नहीं हुआ, मेरा गिरा नहीं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और बीच बीच में कुछ ऐसे स्नो पैचेस भी आते हैं जहाँ पे ये ब्लैक आइस, अभी मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा। अभी मैं हूँ फ़िलहाल बालिंग विलेज में, सामने जियो का टावर लगा हुआ है, यहाँ पे सिग्नल आता है। दुक्तू तक भी आता है जो यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे है, पर दुक्तू में बोल रहे हैं 2-3 दिन से नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। तो आप अगर धर्मा वैली आते हो तो जहाँ शुरू में मैंने कट दिखाया था, जहाँ से एक रास्ता जाता है आपका गूंजी और एक रास्ता जाता है यहाँ धर्मा, टोटल मैं वहाँ से यहाँ तक आ चुका हूँ लगभग 50 किलोमीटर। और 4-5 किलोमीटर बाद दुक्तू आ जाएगा, जहाँ से पंचाचूली पीक्स दिखती हैं बिल्कुल क्लियरली आपके होम स्टे के बाहर। फंस गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। नहीं होगा, निकलेगा। थैंक यू। निकल गई। ये हैं सोलो करने के कुछ नुकसान। मैं और समझदारी से निकाल सकता था वहाँ से, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा कच्चा था वहाँ। पंचाचूली की एक झलक देखने के लिए भी आपको इतनी मेहनत लगती है, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरे पूरे कंधों में दर्द हो रहा है और इतनी स्टिफनेस है, इतनी मेहनत लग रही है। 4 घंटे हो गए बाइक चलाते चलाते ऑफ रोड में, और फाइनली एक ग्लिम्स मिला है पंचाचूली का। देखो आप। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। जो आप पीछे स्टे देख रहे हो, यहाँ मैं रुका हुआ हूँ, ये है दुक्तू विलेज, और दुक्तू विलेज से ठीक सामने दिखता है पंचाचूली, वो भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखोगे तो दिखाऊंगा। और फिलहाल मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है पंचाचूली बेस कैंप का, 0 पॉइंट भी कहते हैं इसको। और जो लोग बोल रहे हैं, लोकल्स बोल रहे हैं कि इनके हिसाब से तो इनको 1 घंटा लगता है मैक्सिमम ऊपर पहुँचने में। अब इनका 1 घंटा मतलब हमारा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया। और अभी मैं लगभग स्टार्ट करा है मैंने 12:15 के आसपास। देखते हैं कैसा माहौल मिलता है जाके ऊपर। ठीक है जी, एक व्यू ले लो आप यहाँ से पंचाचूली का, फिर दिखाता हूँ आपको ऊपर से। ये है पंचाचूली, जिसमें से 1, 2, 3, 4 पीक दिख रही हैं।
5वीं पीक इसके पीछे है, वो आपको ट्रैक करने के बाद ऊपर जाके ही दिखाई देगी। ठीक है जी, चलो जी मिलते हैं आगे। तीन दिन का सफ़र तय करके आज मेरे पीछे है पंचाचूली। 5 पीक्स क्लियरली विजिबल। इस 3 दिन की जर्नी में घंटों घंटों राइड्स भी हैं शामिल, और इसमें ऑफ रोडिंग जो आज करी मैंने, वो तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इतनी ऑफ रोडिंग करी है। उसके बाद जो अभी ये 1.5-2 घंटे का ट्रैक हुआ है ये, तो इस पंचाचूली पीक की शक्ल देखने के लिए, पंचाचूली पीक्स देखने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। और फाइनली मैं खड़ा हूँ आज पंचाचूली बेस कैंप पर।